हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कराता है। ठीक है, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें किसी भी क्लास में, दैट मीन्स 9th 10th 11th 12th में किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। हम आराम से उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक का नेम मैं बताती हूँ, जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। एएमयू होता क्या है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, ये आज देखते हैं। चलिए देखिए, टॉपिक का नेम है एटॉमिक मास यूनिट। आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आज इस टॉपिक से आप ऐसा समझ लेंगे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एएमयू मेंशन कर देते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि ये किस लिए यूज करा जाता है बच्चों। ये एक्सप्रेस करता है टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के मास को एक्सप्रेस करने के लिए ही हम क्या करते हैं, हम एएमयू का यूज करते हैं। ठीक, तो हम एएमयू इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें ध्यान रहे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के मास को यूज करना है। दूसरी बात ये है कि हम ये जो यूज कर रहे हैं, कुछ हमारे सामने बिग यूनिट्स भी हैं। जैसे बिग यूनिट्स में मेंशन कर देती हूँ। आपका कौन सी यूनिट्स हैं, आपकी केजी है बच्चों। ठीक है, आपका ग्राम है। ठीक है, दूसरा आपका मिलीग्राम है। तो ये वाली यूनिट्स भी मेंशन है जो मास के लिए यूज करी जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम क्या एटम और मॉलिक्यूल्स को, ये मास को कैलकुलेट करने के लिए केजी और मिलीग्राम या ग्राम यूज कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो यूनिट्स होती हैं ये किसी बिग मास को कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। और हमें ये पता है कि जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी टाइनी। टाइनी पार्टिकल्स की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या किस में यूज करें, केजी ग्राम या मिलीग्राम में यूज करें। तो हमारे सामने ये डिफिकल्टी जब आई तो हमने उसे ओवरकम किया और उसको मास को कैलकुलेट करने के लिए, दैट मींस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक नई यूनिट डेराइव कर दी जिसका नेम हो गया एएमयू। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन बातें आप समझ लीजिए। टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड बिग यूनिट्स को हम इसमें यूज करते हैं, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टाइनी पार्टिकल्स है, इसीलिए ही हम एएमयू का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब एक बात मैं आपको समझाती हूँ, वो छोटी सी बात है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी और बुक में भी देखी होगी। ठीक है, तो 1 AMU जो होता है, जो 1 AMU होता है वो कार्बन 12 के, अगर मैं डिवाइड करा दूं 12 से तो वो 1 AMU के बराबर होता है। ये क्या हो गया भाई, अगर मैंने कार्बन 12 जो एक आइसोटोप है कार्बन का, मैंने उसको 12 से डिवाइड करा दिया तो वो हमें 1 AMU देगा। ये बात हमें समझनी है, ये है क्या, ये बात हम समझते हैं। देखिए, कार्बन 12 का जो मास आता है वो आता है 1.99 इंटू 1.9927 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करा दूं, इस यूनिट को अगर मैं 12 से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये वैल्यू मेरे पास आएगी जो 1 AMU के बराबर होगी बच्चों। अब ये आपने समझा कि ये है क्या, तो मैं आपको इसे इजी वे में समझाती हूँ। देखिए, अगर ये मैं एक कार्बन एटम मान लेती हूँ, कार्बन एटम, ठीक है, इस कार्बन एटम के का जो मास है वो कितना है, 1.9927 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। इसको मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड करा दिया। जैसे ही मैंने इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड कराया और 12 से डिवाइड कराया तो एक पार्ट का मास निकल आएगा। डेट मीन्स कि आप इसे 1/12 कह सकते हैं। तो आपने इसे क्या करा, एक पार्ट का जो मास निकलेगा वो ही आपके 1 AMU के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो एक पार्ट की वैल्यू है, और जो ये 1.9927 10 की पावर -23 ग्राम आ रहा है बच्चों, ये पूरे एटम का मास है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि अगर ग्राम से आपको उसके केजी में कन्वर्ट करना है तो 1.67 इंटू 10 की पावर
मैं 1000 से अगर डिवाइड कराऊंगी तो ये क्या हो जाएगा -27 kg। तो 1 AMU जो है वो आपका इतने इक्वल है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको ऐसे समझिए। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12 13 होता है, एक कार्बन 14 होता है बच्चों, ये है 666। अब ये बच्चों आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आइसोटोप्स होते क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि अगर जिसका एटम्स तो सेम होने चाहिए, एक ही सेम एलिमेंट की ही हम बात करते हैं, सेम एलिमेंट है और उसका सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन उसका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया है। ये हमारा एलिमेंट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड A इज एटॉमिक मास। तो ये ऊपर जाता है, ये आपका सफिक्स में रहता है, ये आपका प्रीफिक्स में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम कार्बन 12 के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी अर्थ पे तीनों आइसोटोप्स प्रेजेंट है, हमने इसको लिया क्योंकि इसकी अबंडेंस ज्यादा है। तो हमने इसको इसमें बता दिया कि भाई ये इसका मास आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU is equal to 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम। और अगर इसे आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक शॉर्ट में इसे समझा देती हूँ कि अगर आपको AMU से जाना है ग्राम में, ठीक है, तो आप इसे मल्टीप्लाइड करा दीजिए, सिंपल सी बात है। और अगर ग्राम से AMU में जाना है तो इसे आप डिवाइड करा दीजिए। बस इतना काम आपको करना है कि अगर आपको इसमें ट्रांसफर करना है, जैसे कि आपका ये है AMU, तो ग्राम में जाइए तो मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, और ग्राम से अगर AMU में जाइएगा तो आप क्या करेंगे, उसे डिवाइड करा देंगे। ये हमें सिंपल सी बात समझिए। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। दूसरी बात ये मैं समझाना चाह रही थी, जैसे कि देख लीजिए आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे H है तो आप लिखते हैं 1 म्यू, ठीक है। कार्बन देखा आपने तो लिखा 12 म्यू, ऑक्सीजन देखा तो आपने लिखा 16 म्यू। तो ये जो है ये इसी तरीके से कैलकुलेट होके आता है, इसकी वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट होती है। तो ये हम एटॉमिक मास यूनिट की कैटेगरी में हम इसको मेंशन कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे AMU की फॉर्म में समझें। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर दे रही हूँ, यहाँ से ये हटा दे रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसे हटा दिया, ठीक है, आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको रब। अब देखिए होता क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम किसके टर्म्स में समझ रहे हैं बच्चों, इन टर्म्स ऑफ AMU। ये मोस्टली बुक में मेंशन होता है, अगर आपने देखा होगा तो आपको इस समझ में थोड़ा सा नहीं आया होगा, जहां तक मुझे आइडिया है, लेकिन अब आपको बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1 म्यू के बराबर है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन 1 म्यू के बराबर क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम होता है। तो 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम है, तो वो 1 म्यू के बराबर ही तो है, क्योंकि ये 1 AMU है या 1 म्यू है। तो हमने ये कह दिया कि प्रोटॉन जो है वो 1 म्यू है, और 1 म्यू आपका कितना है, 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 अपॉन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1837, ये डिवाइड में मेंशन कर दिया मैंने, 1837 के बराबर है। इसका मतलब ये है आपका 1 AMU। अगर आप 1 AMU की वैल्यू को 1837 से डिवाइड करा देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरी बात देखिए, 1 AMU है तो 1 AMU MP के बराबर है, दैट मींस MP इन द सेंस मास ऑफ प्रोटॉन। तो मैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से देखते जाइएगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू MP, ये क्योंकि 1 AMU है तो मैंने इसकी जगह MP लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1837, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आप इसमें नोटिस करेंगे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिखूं तो लिखा जा सकता है MP इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1837।
ये बात समझ में आई आपको? इस तरीके से मैं इसे मेंशन कर सकती हूँ। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो आपका 1837 है, दैट मीन्स की मल्टीप्लीकेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वैल्यू इससे निकल के आएगी या इससे कैलकुलेट होगी, तो वो वैल्यू एमपी की वैल्यू ज्यादा है ना, 1837 ज्यादा हो गई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड कराऊं वैल्यू को, तो इसमें वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा होगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। लाइटेस्ट पार्टिकल होता है क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मल्टीप्लाइड हो रही है जब 1837 से, तो सोचो कि मास ऑफ प्रोटॉन की तो वैल्यू ज्यादा ही आएगी ना। तो इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल है, चाहे वो प्रोटॉन से हुआ चाहे वो न्यूट्रॉन से हुआ। दूसरी बात, अब न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन, या मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 म्यू ही है। इसका मतलब ये है कि एमपी दैट मींस मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम ही सेम है। तो मैं क्या इन दोनों को इक्वल रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो बात हमें ये समझ में आ गई कि हमारे पास जो है, हमारे पास ये तीन चीजें हैं। ठीक है, आप इन्हें अंडरलाइन कर लीजिएगा। हमारे पास तीन चीजें हैं। तो पहली चीज क्या है? हमारा मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन है 1 म्यू के बराबर, जो इक्वल टू है 1.67 इंटू 10⁻25 24 ग्राम। अगर मैं इसे केजी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी, वैल्यू आ जाएगी केजी में। दूसरी बात, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास निकालना चाहती हूँ तो मैं 1 AMU को 1/1837 से डिवाइड जब करूंगी तो वो वैल्यू आएगी। इसका मतलब वो वैल्यू काफी छोटी होगी, ठीक है, कैलकुलेट होगी। अगर मैं 1 AMU ले रही हूँ यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल मास ऑफ प्रोटॉन ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन मेंशन कर दिया, जो कि इसके इक्वल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मल्टीप्लाइड अगर आप करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगी। इसका मीन्स मास जो प्रोटॉन का है वो हैवियर है कंपैरेटिवली टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर अगर मैंने बोला मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूट्रॉन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 म्यू के बराबर है। अगर दोनों ही सेम सेम हो रहे हैं तो मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को इक्वल टू करके मेंशन कर सकती हूँ। तो ये एटॉमिक मास हमारा इससे रिलेटेड हो गया। आई होप सो कि आपको ये क्लियर होगा, ये समझ में आया होगा जो भी मैंने आज बताया है। तो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में ये काफी डिटेल में मैंने बात करी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इसमें फील होता है कि दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और समझिएगा और बताइएगा। हैव अ गुड डे एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।